जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान खान हुकूमत के जाने और पीडीएम हुकूमत के आने के बाद गुजरे 15 महीनों में जो कुछ हुआ वो कमाल हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ इसमें से बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जो गुजरे 75 सालों में नहीं हुआ। मतलब जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से लेकर अब तक वो कुछ नहीं हुआ जो कुछ इन 15 महीनों में हो चुका। 20 मिसालें आपके सामने रख रहा हूं, 20 नुकात आपके सामने रख रहा हूं, 20 चीजें आपके सामने रख रहा हूं जो पहले कभी नहीं हुई या कम अज कम मैंने होते नहीं देखी। इनमें से पहला नुक्ता, पहला पॉइंट, साइफर, साजिश, मुदाखलत, बयानियां। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक वजीर आजम एक खुफिया डॉक्यूमेंट को जलसों में लाए और ओपन कहे, बाकायदा एक बयानिया बनाए कि अमेरिका और स्टैब्लिशमेंट ने मिलकर मेरी हुकूमत को बदला और साजिश की मेरी हुकूमत के खिलाफ। गो के भुट्टो साहब राजा बाजार में उन्होंने भी एक कागज़ लहराया था और कहा था कि हेनरी किसिंजर ने मुझे धमकी दी है कि हम तुम्हें इबरतनाक मिसाल बना देंगे। मगर वो एक तकरीर थी भुट्टो साहब की। गो के उसके बाद भुट्टो साहब भी फारिग हुए और जुडिशल मर्डर के तौर पर फांसी भी लगे उसी सुप्रीम कोर्ट से, उसी सुप्रीम कोर्ट इमारत में उनका फैसला हुआ जिस सुप्रीम कोर्ट की इमारत का उन्होंने इफ्तिताह किया था। लेकिन भुट्टो साहब की एक तकरीर थी। इमरान खान का इस पे कोई 60 के करीब जलसे, जुलूस, रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, बयानात, ट्वीट्स और तकरीरें, इतना इतनी बड़ी सतह पर इस तरह का बयानिया पहले कभी सामने ना आया। दूसरा पॉइंट, एंटी फौज जो बयानिया इस शिद्दत के साथ, जिस शिद्दत के साथ इमरान खान ने एंटी फौज और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया चलाया वो कभी सामने नहीं आया। जिसमें मीर जाफर, मीर सादक यानी फौज को गद्दार बनाना अफसोसनाक, न्यूट्रल्स को गाली बनाना, आर्मी चीफ ने साजिश की। पहले साजिश अमेरिका ने की, फिर टर्न मारा इमरान खान ने कि साजिश आर्मी चीफ ने की और अमेरिका को ये मनवाया कि इमरान खान आपके खिलाफ है और यूं मेरी हुकूमत ख़त्म हुई। रिजीम चेंज और इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सारा बयानिया इतनी बड़ी शिद्दत के साथ, इतने बड़े ह्यूज सतह पर कभी नहीं पहले ना सुना गया ना देखा गया। तीसरा, जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी हो किसी पर उस दिन वो वजीर आजम बन जाए और उसका बेटा वजीर आला बन जाए, ऐसा कभी नहीं देखा गया। शहबाज शरीफ जिन पर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, हमजा शहबाज जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी स्कैंडल में जिस दिन जिन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो बाप बेटा वजीर आजम और वजीर आला बन गए। जाली अधूरी पार्लियामेंट जिसका अपोजिशन लीडर राजा रियाज हो, जिसने मुस्लिम लीग नून की टिकट लेनी हो, वो अपोजिशन लीडर हो। जाली और अधूरी पार्लियामेंट हो। जाली इसलिए कि पीडीएम वाले 3.5 साल इस पार्लियामेंट को जाली कहते रहे और फिर इसी पार्लियामेंट को असली मानकर इसमें बैठे और जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात मौजूद नहीं थी। वो पार्लियामेंट जिस तरह कानून साजियों की फैक्ट्री बनी, वो ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। 9 मई, जो कुछ 9 मई को हुआ 75 सालों में ना हुआ। 9 मई एक शर्मनाक दिन, स्याह दिन, तारीख दिन, जिस दिन शोधा की यादगारों तक को ना बख्शा गया। ये ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। 200 के करीब आर्मी और सिविलियन तनसीबात पर हमले हुए। जितने मुकदमे, जितनी गिरफ्तारियां, जितनी पकड़ धकड़, जितना क्रैकडाउन, जितनी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ गुज़श्ता 15 महीनों में, कभी पहले ऐसा नहीं देखा गया। कभी 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ। तुहीन और फिर तुहीन इलेक्शन कमीशन पर मुकदमा, तुहीन बिलावल भुट्टो पर मुकदमा, तुहीन आसिफ जरदारी पर मुकदमा, तुहीन पार्लियामेंट का कानून भी आ गया। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि तुहीन बिलावल भुट्टो पर कोई बंदा मुकदमा और बंदा अंदर हो जाए, तुहीन आसिफ अली जरदारी पर मुकदमा हो और बंदा अंदर हो जाए, तुहीन इलेक्शन कमीशन पर बगावत का मुकदमा हो जाए और बंदा अंदर हो जाए। 180 मुकदमे एक सियासतदान इमरान खान पर। कभी
75 साल तारीख में एक सियासतदान पर 10-15 महीनों में 180 मुकदमे नहीं हुए, जिनमें से अक्सरियत जाली, झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे थे। कभी ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह 15 महीनों में आइन पामाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पामाल हुए, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल हुआ, जमहूरियत का तकद्दुस, वैसे तो है ही कोई नहीं जमहूरियत, लेकिन जो रही सही थी, उसका तकद्दुस पामाल हुआ, वोट की इज्जत दो का तकद्दुस पामाल हुआ। कभी ऐसा पहले नहीं हुआ। जितनी महंगाई, जितनी बेरोजगारी, जितनी गुर्बत इन 15-16 महीनों में सामने आई, कभी पहले सामने नहीं आई। इन 15 महीनों में 60 लाख लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए, 20 लाख लोग बेरोजगार हुए, 12 लाख लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। इस बार इन 15 महीनों में, वैसे तो हम 22 मरतबा IMF का दरवाजा खटखटा चुके हैं और अभी भी IMF के गुलाम हैं, लेकिन इस बार जिस तरह IMF का मुआहदा हुआ, अरबों के टैक्स लगाकर, खरबों का नुकसान करवाकर, नाक की लकीरें निकलवाकर या नाक की लकीरें निकालकर, और वो भी एक स्टैंड बाई मुआहदा, 9 महीने का मुआहदा, और वो भी इसाक डार जो कहते थे आई डोंट केयर IMF का कौन होता है मुझे डिक्टेट करने वाला, और फिर पांव पड़ गए। ऐसा कभी पहले नहीं देखा गया 75 सालों में। नवाज शरीफ साहब की तजर्बा कार टीम जिस तरह एक्सपोज हुई, शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस जिस तरह एक्सपोज हुई, इसाक डार की मईशत दानी जिस तरह एक्सपोज हुई, ऐसे पहले कभी भी नहीं देखा गया। क्योंकि मुल्क में तासुर था कि ये लोग, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून, इसमें मौलाना भी शामिल थे, जरदारी साहब भी शामिल थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बारे में तासुर था कि ये मसाइल हल करते हैं। इस बार इन्होंने मसाइल हल क्या किए, मसाइलों का और अंबार लगा दिया। बिजली 50 रुपये फी यूनिट तक पहुंचा गए, डॉलर 300 रुपये तक पहुंचा गए, ज़र मुबादला कम तरीन सतह पर ले आए, गैस सस्ती देनी थी, महंगी तरीन और कर दी, और गैस लोड शेडिंग होने लग गई। तो जिस तरह ये एक्सपोज हुए, पहले कभी नहीं कोई इस तरह एक्सपोज हुआ। इमरान खान 6 हलकों से जीते। 75 साल तारीख में कभी कोई सियासतदान एक वक्त में 6 हलकों से नहीं जीता। तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पॉपुलैरिटी जितनी अरूज पर पहुंची इन 15-16 महीनों में, और फिर जितनी वो 9 मई के बाद नीचे आई, पहले इतना अरूज और जवाल कभी नहीं हुआ। नून लीग को उनके गढ़ और घर लाहौर में तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने हराया और उनसे पंजाब हुकूमत ली। भुट्टो साहब का दौर था जब लाहौर मिनी लाड़काना कहलाया जाता था, लेकिन जब से मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई और उसने जड़ें मजबूत की, उसके बाद उसे कोई ना हरा सका। तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने हराया। ये भी कभी ऐसा नहीं हुआ। मफरूर और मुजरम, आइनी और कानूनी तौर पर नवाज शरीफ मफरूर भी हैं और मुजरम भी हैं। सही है या गलत, इसका फैसला अदालत ने करना है। इस वक्त वो हैं। एक मफरूर और मुजरम को सुप्रीम कोर्ट बार अपने कॉन्फ्रेंस में खिताब की दावत दे, वो लंदन में बैठकर मुल्क के फैसले करे, वजीर आजम पूरी काबीना लेकर उसके दरबार में जाए। ऐसा बनाना रिपब्लिक निज़ाम पहले कभी भी नहीं था। इतना एक्सपोज ये निज़ाम पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, जिस तरह पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया गया पिछले 15-16 महीनों में, कि सुप्रीम कोर्ट का कसूर यह था कि वो कह रही थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, लेकिन जिस तरह पार्लियामेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया गया, चीफ जस्टिस तुम्हें इस्तेकाक कमेटी में आओगे, तुम पर हम तो इन्हें पार्लियामेंट लगाएंगे, तुम मुतस्सब हो, तुम सहूलतकार हो इमरान खान के। जिस तरह हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जलसों में किरदार कुशी की गई, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। जिस तरह इमरान खान कौमी असम्बली से निकले और जिस तरह इमरान खान ने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा और कौमी पंजाब हुकूमत तोड़ी, वो भी कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी किसी सियासतदान ने इस तरह अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी। जिस तरह तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर और GB गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतें फारिग हुई, जिस तरह सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर को तब्दील किया गया दिन दिहाड़े, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। और आखिरी बात,
21वां पॉइंट, 20 बताए थे लेकिन 21वां भी ज़हन में आ गया। जिस तरह शौकत तरीन ने IMF का मुआहदा ना हो पाए PDM हुकूमत का, जिस तरह शौकत तरीन ने अपने दो सूबाई वुज़रा को टेलीफोन किए कि आप ख़त लिखें IMF को कि ये मुआहदा ना हो पाए, इस तरह कभी नहीं हुआ कि किसी अपोजिशन ने इस हद तक गई हो कि हुकूमत का अपोजिशन से IMF से मुआहदा ना हो पाए। ये 21 चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं कि जो कुछ 15-16 महीनों में हुई, जिनकी 75 सालों में मिसाल नहीं मिलती। आपके ज़हन में भी चंद चीज़ें होंगी, हो सकता है 21 से ज़्यादा ये तादाद चली जाए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये निज़ाम एक्सपोज हो चुका है, ये इनकी जमहूरियत, सिविलियन आमरों की जमहूरियत एक्सपोज हो चुकी है और हम सारे एक्सपोज हो गए और वो कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।